फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2020 के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और साथ ही मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, रीसेंट फैक्ट्स अबाउट आईआईटीज। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है वो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और ये है रिलेटेड रीसेंट न्यूज़ अबाउट आईआईटीज। बॉम्बे के डायरेक्टर जो है सुभाशीष चौधरी हैं। मोटो है नॉलेज इज द सुप्रीम गोल। मोटो क्या है आईआईटी बॉम्बे का? Knowledge is the supreme goal. IIT Bombay has developed quarantine and safe app to track violation by quarantine person. IIT जो बॉम्बे है उनके द्वारा एक क्वारंटाइन और सेफ ऐप डेवलप करा गया है, सेफ ऐप और क्वारंटाइन ऐप, जिससे कि जो भी लोग क्वारंटाइन का वायोलेशन करेंगे तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इट हैज़ डेवलप्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप, आयुसिंक एंड अजित माइक्रो प्रोसेसर। इसके द्वारा एक आयुसिंक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी डेवलप करा गया, साथ ही डेवलप करा गया है अजित माइक्रो प्रोसेसर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फंडिंग फॉर नसाल जेल फॉर नसाल पासेज प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। एक नसाल जेल जो है वो भी डेवलप करा गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, और जिसकी फंडिंग करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुदार भी डेवलप करा गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है सौरभ चौधरी वॉज अवॉर्डेड विद यंग करियर अवार्ड 2020 इन द फील्ड ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थी रीसेंट न्यूज़ आईआईटी बॉम्बे के बारे में। अब हम देख लेते हैं आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड। और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी बताने से हिचकिचाएं ना और सेशन को शेयर कर दें, या आपका ही सेशन है। आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर हैं वीजी रामागोपाल राव। आईआईटी दिल्ली एंड UNWEP हैज़ developed a practical solution that support procurement, storage and movement of food grains. फूड ग्रेन्स की स्टोरेज और मूवमेंट के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप करा गया है आईआईटी दिल्ली और UNWEP के द्वारा कोलैबोरेशन में। आईआईटी दिल्ली हैज़ डेवलप्ड अ प्रॉप प्री एसे किट, टेस्ट किट, सॉफ्टवेयर एक्सरे, ये भी डेवलप करा गया है। एक सॉफ्टवेयर एक्सरे किट डेवलप करी गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, जो कि प्रो फ्री एसे किट है, टेस्ट किट है। और आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप रीयूजेबल एंटी माइक्रोबियल मास्क एंड सेफ, और आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप करा गया है एंड सेफ मास्क। आईआईटी दिल्ली विद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक इट हैज साइंड एन एमओयू टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट। रीयूजेबल पीपीई किट किसके द्वारा डेवलप करी गई है? ये डेवलप करी गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और एक प्रकृति डैशबोर्ड भी डेवलप करा गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो ये थी आईआईटी दिल्ली की न्यूज़। और बाकी जो हम देख लेते हैं आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़। आईआईटी गांधीनगर ने क्या डेवलप करा है? MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड डेवलप करा गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल टू डिटेक्ट कोविड-19, जो कोविड-19 से रिलेटेड, ये थोड़ा कवर हो गया, मैं आपको लिस्ट में दे दूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल डिटेक्ट कोविड-19 और फ्रॉम एक्सरे, यहाँ है फ्रॉम एक्सरे, फ्रॉम चेस्ट एक्सरे के द्वारा। ये हमने डिस्कस करा था हमारे लास्ट सेशन में ही। चेस्ट एक्सरे के द्वारा कोविड-19 को डिटेक्ट करने का टूल भी डेवलप करा गया है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। और प्रोजेक्ट आइजैक भी डेवलप करा गया था आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। आईआईटी रोपड़ ने क्या डेवलप करा है? संपर्क ओमीटर वार्ड बोर्ड, ये किसके द्वारा डेवलप करा गया? आईआईटी रोपड़। सुंदरम वेंटिगो, ये डेवलप करा गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। फ्लाइजी ऐप किसने डेवलप करा है? फ्लाइजी ऐप डेवलप करा है आईआईटी गुवाहाटी ने। लो कॉस्ट 100 रुपीज़ पर्सनल प्रोटेक्शन किट आईआईटी कानपुर ने डेवलप करा है 100 रुपये का जो लो कॉस्ट होगा पर्सनल प्रोटेक्शन किट। जीवन लाइट वेंटिलेटर आईआईटी हैदराबाद,
जीवन लाइट वेंटिलेटर IIT हैदराबाद, प्राणवायु लो कॉस्ट वेंटिलेटर IIT रुड़की। तो दोनों मैंने इसीलिए साथ लिए हैं। तो जीवन लाइट वेंटिलेटर जब एग्जामिनर पूछेगा तो IIT हैदराबाद, और प्राणवायु लो कॉस्ट वेंटिलेटर पूछेगा तब आंसर होगा हमारा IIT रुड़की। गो कोरोना गो ये डेवलप करा गया IISc बेंगलुरु के द्वारा। IISc बेंगलुरु ने डेवलप करा है गो कोरोना गो। IIT मद्रास प्रोफेसर एंड पद्मश्री अवार्डी थल्लापिल प्रदीप 25th निक्की एशिया प्राइज इन्हें दिया गया है। निक्की एशिया प्राइज 25th जो है IIT के मद्रास की जो प्रोफेसर और पद्मश्री अवार्डी थल्लापिल प्रदीप है उनको, और एशिया प्राइज 2020 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIT अलुमनी हैज़ लॉन्च्ड अ कोविड-19 बस इन मुंबई। जो IIT अलुमनी है इन्होंने लॉन्च करी है कोविड-19 बस मुंबई में। IIT खड़गपुर टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020, ये हमने हाल ही में डिस्कस करा था। IIT खड़गपुर के द्वारा एक लॉन्च करा गया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो रैंकिंग अभी रिलीज करी गई थी उसे टॉप करा है IIT खड़गपुर ने। तो हम शुरू करते हैं अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन। रायथू दिनोत्सवम फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है रायथू दिनोत्सव सेलिब्रेट किया गया जिसका मतलब होता है फार्मर्स डे, ये कौन सी स्टेट में हाल ही में सेलिब्रेट करा गया, और ये सेलिब्रेट करा गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करा गया और ये 2019 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश के द्वारा सेलिब्रेट करा गया था। और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने YS जगनमोहन रेड्डी उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, और मणिपुर के चीफ जस्टिस हैं एन बीरेन सिंह, और आपको बताना है मिजोरम के चीफ जस्टिस और गवर्नर का नाम। और हम देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ डिटेल्स। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जितने भी मैंने आपको आज प्रोवाइड करे हैं, तो पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट के फैक्ट्स हैं आपके पास आज। तो आंध्र प्रदेश फाउंडेड हुआ था 1 अक्टूबर 1953। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। कैपिटल क्या है? अमरावती। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11, डिस्ट्रिक्ट हैं 13। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोंडिया, कोरिंगा, कृष्णा, कोलेरू, नेलापट्टू, कंबलकोंडा। कोंडिया, कोरिंगा, कृष्णा, कंबलकोंडा, नेलापट्टू आपको इसी तरीके से लर्न करना है और आपको ये लर्न हो जाएंगी इजीली। कोंडिया, कोरिंगा, कृष्णा, कोल्लेरू, कंबलकोंडा, नेलापट्टू, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा रिलीज करी गई और लॉन्च करी गई हैं जो भी स्कीम YSR आसरा उनमें से एक है नेताना नेस्तम रायतू भरोसा YSR कांति वेल्गू मत्स्य करा भरोसा लॉ नेस्तनम CM ऐप लॉन्च करा गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। नाडू नेडू स्कीम भी लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश ने। YSR वाहन मित्रा निगाह ऐप, और हाल ही में निगाह ऐप जो है आंध्र प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक निगाह प्रोग्राम भी लॉन्च करा गया है फन जोन ऑन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, और ये ऐसा करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। YSR पेंशन कनुका स्कीम भी है आंध्र प्रदेश की, और जीरो इंटरेस्ट लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हाल ही में कोविड-19 के चलते हुए जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम लॉन्च करी गई थी सेल्फ हेल्प स्कीम के द्वारा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा। नेक्स्ट, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर एंड द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। मैंने आपको बताया कि ये डे मनाया जाता है दिनोत्सवम, तो ये किस वजह से मनाया जाता है? तो 14th जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए उपलक्ष्य में जो है
जो थे वाई एस आर राजशेखरा जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे 14th, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करा जाता है दिनों उत्सव, जिसका कि मीनिंग होता है फार्मर्स डे। ओके, क्लियर है? तो यस टाइप करिएगा। इतने सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये एग्ज़ाम के लिए। सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम रिलेशन। अच्छा, यहाँ समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कौन सा जो देश है उसकी जो कोस्ट गार्ड है उसके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनके द्वारा एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया मैरीटाइम रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए, और ये साइन करा है हाल ही में इंडिया ने इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के साथ। और आंसर इज ऑप्शन सी। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता से चेंज करके कर दी गई है बोर्नियो आइलैंड में जो है ईस्ट कालीमंतन, ये है इंडोनेशिया की कैपिटल, और करेंसी है रुपया। और माली की कैपिटल है बमाको एंड करेंसी है फ्रैंक। मंगोलिया की कैपिटल है उलन-बतूर, करेंसी है तुगरुक। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो एंड करेंसी है क्रोन। ठीक, नेक्स्ट ये है इसके फैक्ट्स। इंडिया एंड इंडोनेशिया's कोस्ट गार्ड हैव साइंड एन MOU on maritime security to strengthen the comprehensive partnership between the countries. इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के जो हैं DG हैं डायरेक्टर जनरल के नटराजन हैं। यहाँ से स्टडी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। के नटराजन हैं ICG के जो हैं डायरेक्टर जनरल, और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के जो हेड है वाइस एडमिरल अन्नपूर्णिया, और इसकी कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है रुपया, और प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और कैपिटल मैंने आपको भी बताई ईस्ट कालीमंतन। तो इतने सब फैक्ट्स हैं, ये हैं इस MOU से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। द न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच लीडर। जो नई बिल्डिंग है न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है, तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके नाम पर रखा गया, जो अहमदाबाद रिसेंट का मैं आपको बता रही हूँ, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया है। और साथ ही यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो भी सरदार पटेल जी की प्रतिमा ही है और स्टैचू है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने रिसेंट में डिस्कस करा था एक न्यूज़। जो इज़राइल की टेल अवीव स्ट्रीट है उसका नाम रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी पे। और अरुण जेटली जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदल कर रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पर। तो इतने फैक्ट्स हैं, राइट, ये नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं इसके फैक्ट्स पर। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपको ये बताना है कि दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, और ये सिचुएटेड है असम में। ये असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, ये न्यूज़ में है इसीलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन पुट करा है। इतना तो आप सभी को अब पता चल गया होगा, मेरी सेशन जो लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं स्टैटिक क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करती हूँ जो न्यूज़ में होता है, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा भी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो आसाम में दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसे अभी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा रहा है असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में फैक्ट्स पर। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आसाम की कुछ स्कीम्स जो कि हाल ही में लॉन्च करी गई हैं। अभिनंदन स्कीम है आसाम की, और धनवंतरी स्कीम भी लॉन्च करी गई थी आसाम के द्वारा हाल ही में। तो और उत्तरन स्कीम भी है आसाम की। तो ये स्कीम है आसाम की, और शिशु सुरक्षा ऐप भी आसाम के द्वारा ही डेवलप करा गया था।
और हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। Assam government is going to upgrade Diehang Upatkai Wildlife Sanctuary to National Park for Coal India Limited's coal mining project। जो आसाम गवर्नमेंट है वो इस दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में चेंज करी, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोजेक्ट है उसकी वजह से। और मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस करा है कोल इंडिया लिमिटेड के फैक्ट्स, और आज आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है ये सब। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे नहीं पता आप क्यों इस सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। और आज मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि सेशन को ज़रूर शेयर करना है, और आज 100 लाइक का टारगेट है मेरा, तो आप सेशन को शेयर करिएगा। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि ये सेशन आप लोगों का ही है और इसकी रीच आपको ही बढ़ानी है, तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। As per the 11th edition of the Global Real Estate Transparency Index 2020, India improved by 1 place to 34th. Which country topped the index? 11वां एडिशन लॉन्च करा गया ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का 11वां, और इंडिया का जो स्थान है एक स्थान से सुधर कर 34th हो गया है। तो किस कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप करा है? और ये टॉप करा गया है यूके के द्वारा। यूके की कैपिटल है लंदन, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है करेंसी। और जो प्रीति पटेल हैं ये हैं होम मिनिस्टर ऑफ यूके, और ऋषि सुनाक हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। तो इतने फैक्ट्स हैं यूके के। और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो। और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर। यूएसए की कैपिटल किसको नहीं पता होगी, जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन पर, और हमारा आंसर है सी। ये हैं कुछ फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द 11th एडिशन ऑफ द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द जॉन्स लैंग लासेल्स। ये देखो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो जॉन्स लैंग लासेल इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है, और ये इसकी है 11th एडिशन। और रिपोर्ट का क्या नाम है? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, और इंडिया की रैंक है 34, टॉप करा गया है यूके के द्वारा। तो द रिपोर्ट इंक्लूड्स 99 कंट्रीज एंड 163 सिटी, यानी 163 शहरों और 99 कंट्रीज को मिलाकर ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Fino Payment Bank has launched Dash Saving Account for minor aged between 10 to 18 years। आपको बताना है कि फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में माइनर्स जो बच्चे होते हैं 10 से 18 के लिए, जिसमें कि उनके जो गार्जियन होते हैं वो उनको भी होना चाहिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक में। तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा कौन सा सेविंग अकाउंट फैसिलिटी अभी लॉन्च करी गई है? और भविष्य आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी भविष्य। अच्छा, ऑप्शन से हम देख लेते हैं। जिप ड्राइव हमने कल ही डिस्कस करा था। जिप ड्राइव किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? ये लोन के लिए लॉन्च करा गया था, और ये लॉन्च करा गया था HDFC बैंक के द्वारा। जिप ड्राइव किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? ये लॉन्च करा गया था HDFC बैंक के द्वारा। और सपनों की उड़ान किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? सपनों की उड़ान लॉन्च करा गया था, ये किसी बैंक की स्कीम नहीं है, हमारी जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च करा गया था। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। और फ्लेक्सी कैश ये भी हमने डिस्कस करा है। ये किसके लिए लॉन्च करा गया? ये लॉन्च करा गया है ICICI बैंक के द्वारा। तो इतने फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स साइटिंग दी 2011 सेंसस। अच्छा, इन्होंने क्यों इसको ध्यान में रखकर बनाया है 2011 की सेंसस, 2011 की जनगणना को? इनके अकॉर्डिंग इनका क्या कहना है
कि 2019 तक, मतलब हाल ही में ये बता रहे हैं कि लगभग जो 19 साल तक के जो हैं पॉपुलेशन है इंडिया में, ये 250 मिलियन है, 250 मिलियन है। और इनका कहना है कि ये 2021 में और बढ़ जाएगी, और इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। It can be opened by paying a nominal amount. The bank initially introduced the भविष्य सेविंग अकाउंट इन यूपी, बिहार एंड एमपी। हाल फिलहाल उन्होंने लॉन्च करा है यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और ग्रेजुअली ये इंडिया के सारे स्टेट में लॉन्च करेंगे। फिनो पेमेंट बैंक के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आशीष आहूजा, और आपको इसका हेडक्वार्टर और टैगलाइन टाइप करनी है। नेक्स्ट, Name the bank which has tied up with Star Health and Allied Insurance Company Limited। कौन सी बैंक है जो जिसने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ टाई अप करा है? एंड आंसर इज करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। करूर वैश्य बैंक के द्वारा इनके साथ टाई अप करा है। और हमने देख लेते हैं इसकी कुछ फैक्ट्स। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? करूर, तमिलनाडु में है। प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है नटराजन जगन्नाथ है इसकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रेसिडेंट। और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु, दोनों ही तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और एमडी है आनंद रॉय। एमडी कौन है? आनंद रॉय। नेक्स्ट, recently Ola enters into a strategic partnership with Dash to boost its digital partnership। हाल ही में जो ओला है अपनी डिजिटल पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए किसके साथ टाइप करा है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आर आंसर। सी हमारा बन जाता है आंसर। और फोन पे के साथ टाइप करा है ओला ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसे बूस्ट करने के लिए इसकी डिजिटल पार्टनरशिप। तो ये है। और हम बढ़ जाते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। ओला का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका, और सीईओ है भविष्य अग्रवाल, और इसके को फाउंडर भी भविष्य अग्रवाल ही हैं। और फोन पे का हेडक्वार्टर भी है बेंगलुरु, कर्नाटका में, और सीईओ है समीर निगम। कौन है? समीर निगम। नेक्स्ट, Name the person who has been appointed as member to Center's Committee on Science and Technology। आपको ये बताना है कि जो सेंटर की कमिटी है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो मेंबर किसे अपॉइंट करा गया है? और इसका मेंबर हाल ही में अपॉइंट करा गया है सीजो पुरुविला जॉर्ज। इसे अपॉइंट करा गया है। तो आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी। और बिमल जालान जो हैं इनके लिए आरबीआई के जो गवर्नमेंट के लिए जो डिस्बर्समेंट किया जाना था उसके लिए बिमल जालान कमेटी फॉर्म करी गई थी, और अनिल कुंबले सलाइवा के लिए फॉर्म करी गई थी। और अमिताभ कांत जो हैं जॉब प्लेटफॉर्म के लिए हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी डेवलप करी गई नीति आयोग के द्वारा, उसे हेड करेंगे। और एक फिल्म और मीडिया से रिलेटेड भी एक कमेटी डेवलप करी गई है मैनेजमेंट से, तो बिमल जालान उसे हेड करेंगे। Who has been appointed as the first India-based CEO of the UK India Business Council? UK India Business Council के India-based first CEO कौन बन गए हैं? And answer is वसंता राव। आंसर इज जयंत कृष्णा बन गया। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। जयंत कृष्णा बन गए हैं CEO ऑफ UK बेस्ड बिजनेस काउंसिल। सॉरी, ये बन गए जयंत कृष्णा। और वसंता राव सत्या वेंकटा, ये कौन है? ये आपको बताना है। वसंता राव सत्या वेंकटा, इनको हाल ही में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करा गया है सिडबी में। कहाँ पर अपॉइंट करा गया? सिडबी में। और अरुण सिंगल हैं, इनको ये बन गए हैं CEO ऑफ फसई फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसई के CEO बन गए हैं ये। और साथ ही साथ प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं, इन्हें अपॉइंट करा गया है सेक्रेटरी ऑफ
स्टील मिनिस्ट्री है जो स्टील मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, वहाँ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर होगा आपको? तो अगर क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमित पंघाल इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? आपको बताना है अमित पंघाल किस गेम से, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, एंड ये है बॉक्सर। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। ऑप्शन ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से। अमित पंघाल एक है बॉक्सर। और ये हैं कुछ फैक्ट्स। अमित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड रैंकिंग 2020। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है आईबा, इनके द्वारा 2020 की एक वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज करी गई है और जो मेंस की रैंकिंग है उसे टॉप करा गया अमित पंघाल। अमित पंघाल हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ मेन एलीट्स ऑफ 52 kg वेट कैटेगरी। 52 kg कैटेगरी में इन्हें फर्स्ट रैंक दी गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये है बॉक्सर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वेवर सम्मान योजना? आपको बताना है कि बुनकरों के लिए एक वेवर सम्मान स्कीम लॉन्च करी गई है। ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? और ये लॉन्च करी गई है कर्नाटका के द्वारा। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करी गई है। और BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला गवर्नर हैं। और साथ ही कर्नाटका के द्वारा आपदा मित्र ऐप भी लॉन्च करा गया है। और बेंगलुरु ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था प्राणवायु। और साथ ही कोरोना नमस्ते ओवर हैंडशेक जो है वो भी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करा गया था। और कोरोना वॉच ऐप जो है वो भी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करा गया। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं। और साथ ही नेशनल पार्क्स हैं अंसी, बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा। तो ये है नेशनल पार्क भी कर्नाटका के। नेक्स्ट, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS येदियुरप्पा लॉन्च्ड वेवर सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हैंडलूम वेवर्स फॉर ₹2000। यानी कि जो ये स्कीम लॉन्च करी गई है वेवर सम्मान, इसके अंडर 2000 रुपये तक का असिस्टेंट दिया जाएगा। किनको? हैंडलूम वेवर्स को। और ये था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। और मैंने आपसे पूछा था कि हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज। तो ये जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली, इनके द्वारा इनको दिया गया था ये अवार्ड, इसे सम्मानित किया गया था नोबेल पीस प्राइज़। और ये बन गए थे नोबेल पीस प्राइज़ विनर। और इनके एफर्ट के लिए, इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया था फॉर हिज efforts to achieve peace and international cooperation and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring country Eritrea। और इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, करेंसी है बिर। और एरिट्रिया की कैपिटल क्या है? एरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा एंड करेंसी क्या है? नक्फा। एरिट्रिया, अस्मारा, नक्फा। तो ये है कैपिटल और ये है करेंसी। तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको टाइप करना है कि किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। 66 फिल्म अवार्ड थे जो नेशनल फिल्म अवार्ड थे, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था। ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर ये सेशन रियली पसंद आया है तो आप शेयर करेंगे इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। ज्ञान जितना, और ये आपका कोट ऑफ द डे भी बन जाता है, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो आप इसे शेयर करेंगे और आप इसकी रीच को बढ़ाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन बनेगा। तो हम आज के लिए इतना ही। That was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.